नमस्कार दोस्तों, मैं पुरुषोत्तम सिन्हा आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग इज एम आर हेल्पिंग वर्ब की मदद से छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाएंगे, यानी कि हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश में अनुवाद करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो में अंत तक बने रहेंगे और सीखेंगे कि किस प्रकार हम लोग ये जो छोटे छोटे सेंटेंसेस यहाँ लिखे हुए हैं, जैसे वह एक गायक है, तुम एक छात्र हो, वे लोग किसान हैं, विराट एक खिलाड़ी है, वह खुश है, मैं खुश हूँ, मेरा दोस्त उदास है। इस तरह के जो छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं, इनको किस प्रकार हम लोग इज एम आर की सहायता से बनाएंगे, वह समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट पर्सन यानी बोलने वाला होता है आई। आई मीन्स मैं, तो आई के साथ हम लोग लगाते हैं एम। और आई फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर हुआ और फर्स्ट पर्सन का प्लूरल होता है, प्लूरल मीन्स बहुवचन, तो वी। वी जो है, वी के साथ हम लोग लगाते हैं आर। ठीक है, और सेकंड पर्सन होता है यू। यू के साथ हम लोग लगाते हैं आर, या वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, किसी भी रूप में हम लोग उसमें आर ही लगाएंगे। ठीक है, और ही सी, ही मीन्स वह और सी मीन्स भी वह। ही लड़का के लिए यानी मेल के लिए, और सी फीमेल के लिए। तो ये लड़की के लिए सी और ये लड़का के लिए ही। इसके साथ हम लोग इज लगाएंगे। ठीक है, इज लगाएंगे, और किसी का अगर नाम होगा तो उसके साथ भी हम लोग इज लगाएंगे। अगर एक नाम होगा तो इज लगाएंगे, अगर दो लोग होंगे तो आर लगाएंगे। ठीक है, थर्ड पर्सन का जो प्लूरल होता है, जैसे दे, वे या वे लोग, तो वहां पर हम लोग आर का यूज करेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं। वह एक छात्र, वह एक गायक है। ठीक है दोस्तों, वह एक गायक है, तो वह का हो जाएगा ही। यहाँ पे आप सी भी लिख सकते हैं, यहाँ पे ये नहीं पता चल रहा है कि ये लड़का है या लड़की है ना, तो आप सी भी लिख सकते हैं, ही भी लिख सकते हैं। तो ही के साथ हम लोग क्या लिखेंगे, इज लिखेंगे। ही इज अ सिंगर। तो गायक की इंग्लिश होती है दोस्तों सिंगर। ही इज अ सिंगर, वह एक गायक है। तुम एक छात्र हो, तो तुम की इंग्लिश हो जाएगी यू, और यू के साथ हम लोग लगाएंगे आर। यू आर अ, और छात्र की इंग्लिश हो जाएगी स्टूडेंट। यू आर अ, यू आर अ स्टूडेंट। ठीक है दोस्तों, देखिए लिखा है वे लोग किसान हैं, तो वे लोग की इंग्लिश होगी दे, और दे के साथ हम लोग लगाएंगे आर। दे आर फार्मर्स। अच्छा, मैं एक बात आप लोगों को और बता दूं दोस्तों, कि यहाँ पर हम लोग इज एम आर का जो यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पर इज एम आर मेन वर्ब का काम कर रहा है। ठीक है, तो जब किसी, यानी कि जब इज एम आर हेल्पिंग वर्ब के साथ के बाद अगर कोई नाउन आए या कोई एडजेक्टिव आ जाता है, तो यही इज एम आर मेन वर्ब बन जाता है दोस्तों। ठीक है, जैसे इज, इज के बाद क्या आ गया, नाउन आ गया। सिंगर क्या है, नाउन है, इसलिए यह इज जो है मेन वर्ब बन गया। यहाँ पर आर जो है, आर के बाद अ स्टूडेंट आया है, तो अ स्टूडेंट क्या हो गया, नाउन हो गया। इसलिए यहाँ पे जो आर है वो मेन वर्ब का काम कर रहा है, हेल्पिंग वर्ब का काम नहीं कर रहा। तो इसीलिए इज एम आर के बाद जब कोई नाउन या एडजेक्टिव विशेषण आ जाता है, तो वही हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब बन जाता है दोस्तों। तो जैसे दे आर फार्मर्स, वे लोग किसान हैं, हम लोग खुश हैं, तो हम लोग की इंग्लिश हो जाएगी वी, और वी के साथ हम लोग लगाएंगे आर, और खुश होना की हो जाएगी हैप्पी। वी आर हैप्पी, वी आर हैप्पी, हम लोग खुश हैं। तो यहाँ हैप्पी क्या है, एडजेक्टिव है, तो इसलिए आर जो है ये मेन वर्ब बन गया दोस्तों।
आप आप लोग स्वस्थ हैं, आप लोग स्वस्थ हैं। तो आप लोगों की इंग्लिश हो जाएगी यू, यू के साथ लगाएंगे आर, यू आर। और स्वस्थ होना की इंग्लिश होती है हेल्दी, यू आर हेल्दी, आप लोग स्वस्थ हैं। विराट एक खिलाड़ी है, आप लोगों ने विराट का नाम तो सुना ही होगा। विराट, अब ये विराट थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसीलिए हम लोग इज का इस्तेमाल करेंगे। विराट इज अ, और खिलाड़ी का इंग्लिश होता है प्लेयर। विराट इज अ प्लेयर। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपने देखा हम लोगों ने कितनी आसानी से इन सारे हिंदी के वाक्यों को हम लोगों ने इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया। तो ये तो थे अफर्मेटिव सेंटेंस यानी पॉजिटिव सेंटेंसेस। अब हम लोग नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस देखेंगे। तो आप लोग अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लें। ठीक है दोस्तों, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया। अब हम लोग देखेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस किस प्रकार बनाए जाते हैं इज एम आर की सहायता से। तो जब सब्जेक्ट, सबसे पहले अगर हम लोग रखते हैं सब्जेक्ट, जैसे वह एक किसान नहीं है, वह एक किसान नहीं है। तो यह एक नेगेटिव सेंटेंस है दोस्तों, वह एक किसान नहीं है। तुम एक, अगर एक नहीं भी लिखेंगे दोस्तों तो भी चलेगा। तुम छात्र नहीं हो। तो ये दोनों ही सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस है दोस्तों। तो हम लोग सबसे पहले नेगेटिव सेंटेंस के लिए हम लोग सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। तो वह क्या हो जाएगा, ही या फिर सी। वह एक किसान नहीं है, ही। और ही के साथ हम लोग लगाएंगे इज, ही इज। उसके बाद लगाएंगे नॉट, ही इज नॉट अ। और किसान की इंग्लिश हो जाएगी फार्मर। ठीक है दोस्तों, ही इज नॉट अ फार्मर, वह एक किसान नहीं है। तुम छात्र नहीं हो, यू आर नॉट अ स्टूडेंट, यू आर नॉट अ स्टूडेंट, तुम एक छात्र नहीं हो। तो हेल्प, जो ये वर्ब है, यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब का काम कर रहा है दोस्तों। इसके बाद आपने क्या करना है, आप लोगों को नोट लगाना है। ठीक है, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग देखेंगे कि प्रश्नवाचक वाक्य यानी इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस किस प्रकार हम लोग बनाते हैं। क्या वह उदास है, प्रश्नवाचक, क्या वह उदास है। क्या तुम छात्र हो, क्या वे लोग वकील हैं। ठीक है दोस्तों, क्या वह उदास है, क्या तुम छात्र हो, क्या वे लोग वकील हैं। तो ये
प्रश्नवाचक वाक्य है ये सारे, ठीक है, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस है। तो हम लोग कैसे बनाएंगे? क्या वह उदास है? तो वह की इंग्लिश हो जाएगी ही या फिर सी। तो उसके लिए हम लोग इज का यूज करेंगे। तो हम लोग पहले लिखेंगे इज ही, और उदास की इंग्लिश हो जाएगी सैड। इज ही सैड, क्वेश्चन मार्क। तो क्या वह उदास है? तो इज ही सैड। क्या तुम छात्र हो? तो तुम के साथ यू के साथ आर लगता है, तो हम लोग पहले आर लिखेंगे, आर, उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, आर यू अ स्टूडेंट? आर यू अ स्टूडेंट? क्या तुम एक छात्र हो? यहाँ भी क्वेश्चन मार्क देंगे। क्या वे लोग वकील हैं? तो आर दे लॉयर्स? आर दे लॉयर्स? क्या वे लोग वकील हैं? क्या वे लोग किसान हैं? आर दे फार्मर्स? ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हम लोग ने देखा कि किस प्रकार इज एम आर को हम लोग मेन वर्ब बना करके, जब हम लोग इज एम आर के बाद नाउन या एडजेक्टिव का यूज करते हैं तो वही इज एम आर हेल्पिंग वर्ब नहीं मेन वर्ब बन जाता है दोस्तों। तो इस प्रकार हम लोगों ने सीखा कि किस तरह से हम लोग इज एम आर को यूज करके और मेन वर्ब बना करके और छोटे छोटे सेंटेंसेस को हम लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। ओके, ठीक है दोस्तों, तो अभी तक के लिए इतना ही। और कल की, अब इसके बाद जो मैं वीडियो लाऊंगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे वुड, जो कि एक मॉडल वर्ब है वुड, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी आप लोगों को वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। एंड कीप वाचिंग एंड कीप रीडिंग, पढ़ते रहिए। थैंक यू।